होता है ये काला जादू, क्या होता है, ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, हमें नहीं पता। हम नहीं मानते ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ों को। दरअसल जो ये कहानी आई है मेरी, ये काले जादू के ऊपर आई है कि कभी उनके परिवार में से किसी ने नहीं माना काला जादू होता है करके, लेकिन जब अंत में अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, जब अपनों ने ही करा काला जादू, और कहते हैं बाहर वालों से तो मिलकर लड़ दिया जाता है, लेकिन अपनों से कैसे लड़ेंगे मिलकर। तो जो मेरी आज की जो सत्य घटना है इसी में की है कि किस तरीके से उनके परिवार वालों ने ही अपने परिवार को नाश करने का पूरा षड्यंत्र रचा, और फिर किस तरीके से घर के इष्ट कुलंकारी दादू नारसिंह जी दया दृष्टि में आते हैं और फिर उनको दंडित करते हैं। दंडित करने के बाद वो गलत शक्ति को कैसे उस घर से निकालते हैं, इसमें की है घटना। दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का एंड हाचू हम पहाड़ी वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना है ये पिथौरागढ़ से आई हुई है। दरअसल जो स्टोरी दी है मेरे को, ये रुद्र जी ने दी है और उनके परिवार पर आप बीती है। जो गांव का नाम है शिवपुरी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, आवेदन करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य स्टोरी है कि जहाँ पर आपके घर के इष्टों ने ऐसा न्याय करा है जिसके कारण आज आपका वंश चल रहा है, तो आपका दायित्व है दोस्तों उस कथा का प्रचार करने का और उस स्टोरी को आगे बढ़ाने का, क्योंकि दर पीढ़ी ये चले स्टोरियाँ हमारी। तो यदि कोई आप लोगों के पास ऐसी सत्य घटना और कहानी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हो, और यकीन मानो दोस्तों मैं उस कहानी को सत्य समझ कर ही अपलोड करता हूँ। दोस्तों यदि आज आपका ये मेरा चैनल गलती से खुल गया हो या गलती से बटन दब गया हो या कुछ अगर बाई चांस आपके पास यूट्यूब में आ गया हो नोटिफिकेशन, तो दोस्तों एक बार मेरे चैनल को पूरा देखना, स्किप मत करना। और आज की कहानी से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि हमारे घर में ही हमारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। आपसी मुठमुटाव के कारण हमें आपस में ही लड़ झगड़ना पड़ता है। दोस्तों ये सत्य घटना मेरी आज की है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। जो ये घटना आई है टेहरी गढ़वाल से आई है, शिवपुरी गांव से। और रुद्र जी ने जो मुझे कहानी बताई है, उन्होंने कहा हेम भाई ये मेरे दादाजी से स्टोरी स्टार्ट हुई थी और उनके कारण ही आज हमारा जो वंश चल रहा है, ये मैं उचित है मेरा कि किस तरीके से दादू नारसिंह ने हमारे परिवार के ऊपर कृपा और दया दृष्टि करी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताऊं। दोस्तों शिवपुरी गांव में एक, मैं इनके काल्पनिक नाम रख देता हूं दोस्तों, एक रमेश जी रहते थे और उनकी जो पत्नी का नाम था, उनका नाम था तन्नू, और उनकी बहन थी, बहन का नाम क्या था, नाम था चंपा। अक्सर रमेश जी का एक पुत्र था, का नाम था विनोद। तन्नू का अधिकतर स्वास्थ्य खराब रहता था और वो अपने घर पे ही रहती थी, जिस कारण से उनके पति रमेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। तो वो अपनी आर्थिक स्थिति को इधर उधर कई जगह दिखाया, और जो उनकी बुआ थी चंपा, वो क्या करती थी, रात्रि में उठ के अक्सर कहीं चले जाया करती थी। और जब उनसे रमेश जी पूछा करते थे क्या दीदी कहाँ गए हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो चंपा कोई ना कोई बहाना मान के उस घटना को टाल देती थी। ऐसी चलता रहा और उनकी घर की स्थिति आए दिन डाउन जाती रही, जिस कारण से
जो रमेश जी थे, रमेश जी ने क्या करा, अपने गांव के एक जजमान जी जो बोलते हैं राशियाँ और ये तापड़े टिपड़े वगैरह सब मिलाते हैं, तो उनके पास गए रमेश जी। रमेश जी ने पंडित जी से आग्रह करा, पंडित जी हमारे घर की स्थिति आए दिन खराब होते जा रही है, कुछ देखो तो पंडित जी ने कहा आपके घर में किसी ने जादू कर दिया है, काला जादू, और वो दृष्टि को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घर के इष्ट दूधाधारी नरसिंह की एक यात्रा लगानी पड़ेगी। तो रमेश जी ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। दोस्तों उनने अपने घर आए और अपनी पत्नी वाइफ तन्नू को बताया कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा जजमान जी ने बताया है। तो तन्नू ने कहा ठीक है फिर अब करना पड़ेगा, अगर घर में किसी ने कुछ करा हुआ है, दृष्टि गलत है, तो आप एक काम करो, कुछ करो, हम भी कुछ करते हैं। तो दोस्तों रमेश जी ने इधर उधर से कर्जा लिया और कहाँ जगह से, हर जगह से कर्जा लेके आए अपने घर में और यात्रा लगाने का एक डेट निर्धारित करी। और उनके पुत्र विनोद जी वो भी ठीक ठाक ही थे, तो उन्होंने क्या करा, अपने घर में सबको निमंत्रण दिया, आस पड़ोस। बोलो पहले से ऐसा होता था ना दोस्तों, जब कहीं भी किसी के घर में यात्रा लगती है या जागर लगती है, यात्रा लगने के बाद उस घर से कोई रिजल्ट वगैरह नहीं मिलता है, तो वो जब यात्रा लगती थी तो पूरा गांव एकत्रित होके वो यात्रा में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि यात्रा लगती है, लोग अपने घर घर में ही लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि घर की बात क्या हो बाहर ना जाए, क्योंकि बुढ़े बुढ़ू के जो कर्म थे वो कागी पड़ोस में ना पते, लोग अपने शर्म के मारे ये बात को दबा देते हैं। आज के समय में, वर्तमान समय में जो चल रहा है, क्योंकि आज लोगों को पता चलता है कि हमारे दादाजी की 5 साझा थी, आज हमारे दादाजी की 3 साझा थी, 2 साझा थी, तो उस चीज़ से काफ़ी आहत भी होता है लोगों को और उस चीज़ का काफ़ी प्रचार भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी दोस्तों पूरा गांव एकत्रित होकर जागर सुनने आता है। जब जागर लगती है दोस्तों, सारे देवता वगैरह नाचते हैं बारी बारी से, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो दूधाधारी नरसिंह जी की जब चाल लगती है, चाल लगने के बाद दूधाधारी नरसिंह जी नाचते हैं और सबको अपना आशीष देते हैं। आशीष देने के बाद वो शांत हो जाते हैं और वो भी अपना बबूत हबूत मार के बैठ जाते हैं। तब उधर से तन्नू और जो उनके पति थे उन्होंने कहा यार वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे पुजारी जी, किसी ने जादू कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, और आज ये हमारे देवते नाच के पूरी जागर ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। आज अभी तक इनको ये पता नहीं चला कि हमारे घर में जादू किसने कर रखा है। अगर जागर लगाने से भागे हो जाते तो मैं तो और जागर लगा देता, लेकिन दुख और संकट भी तो कटे। हमारा संकट वहीं का वहीं है। किसी देवता ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे घर में जादू करा है, किसी देवता ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे घर में ये कर रखा है। दुर्बला और दुराचार लोग तुम्हारे घर में, दुराचार शक्तियां प्रवेश कर चुकी है, ये किसी देवता ने नहीं बताया मेरे को, मैं कैसे मानूं। तो जब दोस्तों इतनी बात कहते हैं वहाँ पर, तो जागरिया जो गुरु होते हैं, जागरिया गुरु कहते हैं अरे जब नहीं करा होगा तो क्यों कह रहे हो तुम, ऐसा कौन करता है आज के समय में, कोई नहीं करता है। उन्होंने कहा पंडित जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनका कहा हुआ सत्य होता है 101%। उन्होंने हमारे घर के बारे में जो जो बताया है आज तक वो हमेशा सत्य बताया है, पर आज ये हमारे देवताओं को नहीं दिखा। ये क्या हो चुका है, बड़ी शर्म की बात है। जिस घर में दूधाधारी नरसिंह हो, जिस घर में इतने बड़े बड़े देवता हो, आज हमारे दादू नरसिंह कहाँ गए हो, उनका वो रूप कहाँ गया, जोशी मठ के नरसिंह देवता कहाँ गया आज वो, जो ऐसी उन्होंने पुकार मारी वहाँ पर दोस्तों, तो सीधा वो पुकार कहाँ चले जाती है, जोशी मठ चले जाती है दोस्तों। तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी मठ मजा जोशी मठ में जो है वो ए जोशी मठ मजा हेला नोते नारा सिंगा
ये भैया दोरा तवली अधूरा यारा तपली ये रात लागी गो छो न ते नरसिंहनी ये रात लागी गो छो न ते नरसिंहनी। ऐसी ये पुकार जोशीमठ जाती है दोस्तों, तुरंत नरसिंह देवता अपनी दुलेची से अवतार हो जाते हैं। आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश 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 गुरु खोल गुरु मेरी चाल। जैसी गुरु उनकी चाल खोलते हैं और चाल खोलने के बाद वो अपना 9 धाम का चिमटा पकड़ते हैं और वो कंधे में रखते हैं। कंधे में रखने के बाद वो रात में कहाँ भाग देते हैं, जंगल की ओर को भागने लग जाते हैं। और जो भागते हैं जंगल की ओर, मानो पूरे गांव वाले उनके पीछे तेजी से भागने लगे वहाँ को। और जो गांव वाले भागे तेजी से पीछे को, तो दोस्तों यकीन नहीं होगा आपको कि एक चीता जिस तरीके से भागता है ना, उस तरीके से चीते की चाल थी। जब भागते गए ये कहाँ पहुँचे, एक जंगल में पहुँचे घनघोर। और जंगल में घनघोर पहुँचने के बाद वहाँ पर क्या बनी थी, एक चौखंडी धोनी टाइप की बनी थी। और वो धोनी में आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु, उधर का पानी मंत्रा और मारा फुक्का, वो धोनी पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया उस धोनी पर। और जब अपना कब्जा कर लिया धोनी पर, तो वहां पर फिर उन्हें राग निकाला और वहां का मारा चारों दिशाओं को फुक्का मारा। तो बहुत का रोला बहुत का गोला जो सलाम रे, बहुत का रोला बहुत का गोला जो सलाम रे। तो पुरिया सोराल का हाथ का हटका खोट का नेरा जो कहे टोनी मेरा ब्रो रे। वार सामरी पार सामरी जखमी सामरी धुनी जाकर धुनी जोर मरे उनको आगोती बहरे के निकिया काओ बिकायो। आदि फकित भाटो भिखारी सब जो है कि वहां से बोल होते न सीजो धुनी जोर मरे से कानू में कुंटल जो बकमर सला जो पर रहे। तब कमरी जोज हमल रोजा जाग या जो कभी हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। तब कमरी जोज हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। ये कौन सा दुलाया कौन सा। के बाद चिमटा पकड़ा और आदेश गुरु वहां पर खेले। तब गांव वालों ने पूछा, हे दादू नारसिंह, तुम हमको यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? ये रात को अंधेरे जंगल में, वीरान जंगल में क्यों लेकर आ गए हो? उन्होंने कहा, किसने मारी थी जोशीमठ को पुकार? किसने कहा था दूधाधारी नरसिंह को पता नहीं है? किसने बोला था ये नहीं है करके बता? मैं तो इसलिए बोल रहा था, इसलिए शांत था कि ये पोल खुलेगी तो तुम्हारा आपस में ही बैर हो जाएगा, तुम्हारा आपस में ही कटकटाव हो जाएगा। पर तुमने तो बोल दिया कि कोई देवता नहीं है, कोई ये नहीं है। जब जोशीमठ में तेरी पुकार पड़ी तब जाके मैं यहाँ आ गया 9 धाम का चिमटा लेके। अब फिर उन्होंने कहा, प्रभु हमारे घर में काला जादू करा है किसी ने? उन्होंने कहा, अवश्य करा है काला जादू तेरे घर में। उन्होंने कहा, कौन है वो, किसने करा है, बताओ मेरे को। उन्होंने कहा, तेरे घर में जो काला जादू करा है ना, वो तेरी बहन ने करा है। तो जो उसकी बुआ थी, बुआ घबरा गई। चंपा ने कहा वहाँ समाज वालों के सामने, दोस्तों अक्सर स्त्रियाँ बातें बनाने में माहिर होती है और जब अपनी पर आ जाते हैं तो खड़ी मक्खी निकलने में भी माहिर होती है, ये तो सत्य घटना है। तो बुआ ने क्या बोला, उनकी चंपा ने बोला, ये तो बहरूपिया है और ये बहरूपिया की तरह घर में भी ऐसे करते हैं और आज ये यहाँ पर भी ऐसा कर रहे हैं और मेरे ऊपर घर में भी इतनी पाबंदियाँ लगाते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। और आज ये यहाँ पर लाके, जबकि मेरा इस जंगल से कोई वास्ता नहीं है और मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, पर ये क्यों कह रहे हैं मुझसे ऐसा? जब गांव वालों ने कहा, हाँ यार ये बात सत्य है भाई, ये अगर ऐसा करती तो हमें तो पता लगता, हमने तो कभी इसे देखा नहीं है आते वक्त तो जाते वक्त। उन्होंने कहा, जब रात्रि में ये सब सो जाते थे, रात के 12 बजे ये पैदल आती थी और कोई देखे ना इसे, रास्ते में अगर किसी को आते हुए देख लेती थी ये रुक जाती थी। तो चंपा ने कहा, नहीं ये गलत बोल रहा है। उन्होंने कहा, मैं बोलूं, अभी सच दिखाऊं? उन्होंने कहा, दिखाओ तुम। उन्होंने मारा 9 धाम का चिमटा जमीन पर। 9 धाम को चिमटा जो उठायो, तुमले धाम दे का मकान बे बिहार बे चिमटा जो मार्या वो सरगो चिमटा गुसे तुमरो पाताला लागो।
बगल में दोस्तों अपने हाथ रगड़े और हाथ रगड़ने के बाद मारा ऐसे नीचे को हाथ ज़मीन पर, तो एक क्या निकला, सिंदूक टाइप का निकला वहाँ पर। और जो सिंदूक टाइप का निकला तो उसका उन्होंने ताला ऐसी फूंक मारते ही तोड़ दिया। और उन्होंने कहा अब इसकी हैंड राइटिंग मिला लो, इसमें और इसमें दोनों क्या होगी, एक ही होगी, अलग नहीं होगी। और अलग होगी, जाओ ये जोशीमठ का दादू नारसिंह आज के बाद नाचना छोड़ देगा। तो जब देखते हैं सारे मुखिया और सब देखते हैं प्रतिलिपि और मिलाते हैं जब उनके हैंड राइटिंग, तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे आप, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी थी। तब जाके उन्होंने कहा यार, जो वहाँ के मुखिया थे, मुखिया ने फैसला दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी घातक चीज़ है और बड़ी हमारे गांव वालों के लिए, सबके लिए घातक हो सकती है। कल के लिए हम इसकी बात ना माने, ये हमारे परिवार पर भी कर सकती है। तो इसलिए इसे मेरा निर्णय है कि पूरे गांव से ही बहिष्कृत कर दिया जाए। तो उन्हें क्या करते हैं, बुआ को पूरे गांव से वहाँ से हटा देते हैं। और फिर वो यात्रा दादू नरसिंह वहाँ पर सबको अपना आशीष देते हैं। और आशीष देने के बाद वो धोनी का जो था वो शक्तियाँ सारी ख़त्म कर देते हैं और वो दादू नरसिंह और नवनाथ साधु की धोनी बन जाती है। उसके बाद फिर यात्रा समाप्त हो जाती है, अपने घर में चले जाती है। अब दोस्तों यात्रा ख़त्म होने के बाद बोलते हैं ना, आदमी सुधर जाता है, सब कुछ सुधर जाता है, लेकिन उसकी हरकतें कभी नहीं सुधरती हैं। रात में विनोद जी सोए हुए थे सपनों में, रात्रि में सोए हुए थे विनोद जी। तो उनके स्वप्न में क्या होता है, एक रात के वही 12 बजे करीबन एक विकराल बेचैन इतनी भयानक आत्मा आती है जिसकी गुर्राहट इनकी धेली पर सुनाई देती है, गाँव गाँव इस टाइप से। और बोलता है आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा, आज तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा, जा मैं आ गया हूँ। तूने मेरे भक्त को पूरे गांव से बेदखल करवाया है, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज, जा मैं तुझे अभी मारता हूँ। और ये स्वप्न में नहीं, मैं हकीकत में तुझे मारूंगा। ये बात चल रही थी उनकी। जैसी वो उनकी ओर को बड़े कदम आगे बढ़ा रहे थे, अचानक इनके बगल में से एक चिमटाधारी जोगी प्रकट हो जाता है। आदेश करो, आदेश करो, आदेश करो। भूती रमैया खैरवान की झोली तिनूर को छोटा छुड़ जालो चिमटा भगवाई पैरण जो तुम्हारी गले में रुद्र की माला जो बनी गुसे जोशी माता माजा जोशी माटे माजा गंगे करके ऐसे प्रकट होता है। और वो कहता है ये कौन आया है आदेश का आदेश कहने वाला, ये कौन है, ये मुझे रोकेगा क्या? हमें तो अच्छे से अच्छा नहीं रोक पाया, क्योंकि वो वही शक्ति थी जिसकी चंपा पूजा करा करती थी, वो साधक थी उनकी। और यहाँ पर क्या हो गया, अब वो उनके घर में आ गया है। तब जाके उन्होंने क्या करा, उनको पकड़ा। और जैसी दूधाधारी नरसिंह एक जोगी स्वरूप आदमी इनके पास आए, ये सपनों में बात चल रही विनोद जी के, जैसे उनके सपनों में आए और उनकी ओर को बढ़ी रहे थे, तो अचानक से एक जोगी आ गए। तो उससे वो बोलता, अरे तू कौन है जोगी, तू मुझे रोकेगा इसे बचाने से, इसे मारने से तू मुझे रोकेगा? मुझे तो अच्छे से अच्छा नहीं रोक पाया, आज इसे कोई नहीं बचा पाएगा जोगी, जा मैं कह रहा हूँ। तो अचानक क्या होता है, वो जोगी का क्या होता है स्वरूप, एक शेर का रूप बन जाता है, सिंह का। और उनके 4 हाथ हो जाते हैं, बड़े भयानक 4 हाथ हो जाते हैं। तो वो शक्ति क्या होती है, जो धेली पे होती है उनकी, वो थम जैसी आती है। और थम जैसी आती है तो वो शक्ति ना भाग पा रही थी वहाँ से, ना हिल पा रही थी, ऐसे मानो बर्फ़ की तरह जम गए हो। उसके बाद दादू नरसिंह उन्हें पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद गोदी में रखते हैं। जी
ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करा था, उसी तरह उनका भी वध करा और 2 हिस्सों में फाड़ कर दिया दोस्तों। एक अलग दिशा को फेंका और एक अलग दिशा को फेंका। उसके बाद शांत स्वरूप में आते हैं और फिर विनोद जी से कहते हैं, आज के बाद तुम्हारे घर पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, मैं तुम्हारे घर पर हमेशा साधु रूप में रहूँगा और हर हमेशा तुम्हारे घर की रक्षा करूँगा। और जो तुम्हारी बुआ ने ये काला जादू करा था तुम्हारे ऊपर, घर के ऊपर, दरअसल वो तुम्हारे पिताजी के नाम संपत्ति थी, जायदाद थी, वो सब उसकी लालसा थी उन्हें, और ये जो कुछ भी करा गया एक लालच के तहत करा गया। इसलिए आप अब कतई चिंता मत करना, मेरा हर हमेशा तुम्हारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों ये सत्य घटना मेरे को भेजी है और मैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनने मुझे ये सत्य घटना भेजी है। दोस्तों ये घटना आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद। जल मतू ही, थल मतू ही, घोर भी तू ही या घोर भी तू, घोर भी तू ही या घोर भी तू रे बाबा, घोर भी तू ही या घोर भी तू। चंड तू ही, पर चंड तू ही, कज्ज तू